हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पवन पुत्रा कोचिंग क्लासेस पर। और आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हुए हैं वेरियस टाइप ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के प्रकार को देखेंगे, कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो मैट्रिक्स के बहुत सारे प्रकार होते हैं सर। एट फर्स्ट है रो मैट्रिक्स। यह है रो मैट्रिक्स। कि रो मैट्रिक्स क्या होता है, कहता है कि मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज नॉन एज रो मैट्रिक्स। जिस मैट्रिक्स में केवल रो होता है उसको हम लोग रो मैट्रिक्स कहेंगे। कल हम बताए थे, पिछले वीडियो में बताए हैं कि रो किसको कहते हैं और कॉलम किसको कहते हैं। तो देख सकते हैं 1 2 3 जो यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल, उसमें ये तीनों रो है। और सेकंड एग्जांपल जो है वो है 4 5 6, तो ये भी रो में एलिमेंट सजाया गया है, तो इसको हम रो मैट्रिक्स कहेंगे। एंड सेकंड है मेरा सर कॉलम मैट्रिक्स, इसको कहते हैं। कहते हैं मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम इज नॉन एज कॉलम मैट्रिक्स। कहता है जिस मैट्रिक्स में केवल एक ही कॉलम दर्शाया जाता है तो उसको हम लोग कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे 1 2 3 फर्स्ट एग्जांपल है, सेकंड एग्जांपल है 4 5 6, तो ये हमारा 1 1 कॉलम्स में सजाया गया है और केवल कॉलम्स ही है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। एंड अगेन है सर थर्ड है जीरो और जीरो, चाहे इसको हम लोग बोलते हैं नल मैट्रिक्स। कहता है ये मैट्रिक्स ईच ऑफ हुज एलिमेंट इज जीरो। कहता है वैसे मैट्रिक्स जिसमें हर एलिमेंट्स जिसका जीरो होता है उसको हम लोग नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए देखिए ए इक्वल टू जो मैट्रिक्स लिए इसमें एलिमेंट जो है वह सब जीरो जीरो है। सेकंड एग्जांपल जो है मेरा, उसमें भी इसमें 2 रो और 2 कॉलम्स था, लेकिन इसमें 2 रो और 3 कॉलम्स है और सभी एलिमेंट इसमें जीरो होती है। इस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स कहेंगे। एंड अगेन है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स किसको कहते हैं, कहता है मैट्रिक्स हैविंग ए मैट्रिक्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ रो एंड कॉलम। वैसे मैट्रिक्स में जिसमें कॉलम और रो की जो नंबर होता है वो दोनों सेम होता है, उसको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। एग्जांपल है फर्स्ट एग्जांपल, जैसे देखिए इसमें देखिए 2 रो है और 2 कॉलम भी है, तो इसको ऑर्डर करते हैं। ऑर्डर जो इसका लिखते हैं हम लोग 2 इंटू 2, यानी 2 रो और 2 कॉलम। पहले रो लिखते हैं उसके बाद कॉलम लिखते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं सेकंड एग्जांपल, इसमें 3 रो और 3 कॉलम्स भी है, तो इसको ऑर्डर दिए हुए 3 इंटू 3, यानी इसमें सेम रो, जितना रो है उतना कॉलम भी है, तो उसको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। एंड अगेन है स्केलर इसके एक और है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स इसको कहते हैं, कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट इज जीरो इज कॉल्ड ए डायगोनल मैट्रिक्स। कहता है स्क्वायर मैट्रिक्स इसको बोलते थे जिसमें रो और कॉलम का नंबर सेम होता है। तो यहाँ पर एग्जांपल देखेंगे, हमारा डायगोनल मैट्रिक्स दिया 1 2 3, इसको हमको स्क्वायर मैट्रिक्स में बदलना पड़ेगा, तो नॉन डायगोनल एलिमेंट जो होगा वह जीरो होगा, जो मैट्रिक्स डायगोनल में नहीं है। डायगोनल का मतलब होता है विकर्ण और नॉन डायगोनल का मतलब होता है अविकर्ण। मान लिया जाए एक रेक्टेंगुलर है, इसका ये हो गया हमारा विकर्ण, इसको हम लोग डायगोनल बोलते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर ये सीध 1 2 3 लिया हुआ है, ये एलिमेंट जो होगा ये डायगोनल में जाएगा और नॉन डायगोनल एलिमेंट जो होगा वो जीरो होगा। तो यहाँ पर ये विकर्ण ले रहे हैं तो इससे जाएगा 1 2 3, ये हमारा डायगोनल में आ गया। बाकी वह जो इसका एलिमेंट बचेगा इसमें 1 2 3 कॉलम्स में इसको दर्शाना 1 2 3 कॉलम्स में लिए, तो इधर जो एलिमेंट इसका बच गया नॉन डायगोनल एलिमेंट वो हो जाएगा 0 0, तो इसको हम लोग बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। एंड अगेन है स्केलर मैट्रिक्स। कहता है मैट्रिक्स इन विच एवरी नाउ डायगोनल मैट्रिक्स इज जीरो, जिसमें कहता है स्क्वायर मैट्रिक्स विच एवरी नाउ डायगोनल एलिमेंट इज जीरो, जिसमें डायगोनल एलिमेंट जो होगा वह जीरो होगा, उसको हम लोग बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। और इसमें भी ऑर्डर जो रहेगा वह सेम रहेगा, यानी रो और कॉलम का जो नंबर रहेगा वो सेम रहेगा। एंड अगेन है यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स जिसको हम लोग आइडेंटिटी
मैट्रिक्स के नाम से भी जानते हैं। कहते हैं मैट्रिक्स इन विच एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट इज जीरो एंड एवरी डायगोनल एलिमेंट इज वन। यानी इसमें जो डायगोनल एलिमेंट होगा, अभी बताए थे यहाँ पे डायगोनल क्या होता है, जिसको हिंदी से विकर्ण बोलते हैं, यानी कोना कोनी। तो कोना कोनी में जो पड़ेगा एलिमेंट वो हमारा वन रहना चाहिए, और बाकी बात जो भी नॉन डायगोनल एलिमेंट जो होगा वह जीरो 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 होगा। और इसमें भी और रो और कॉलम का नंबर जो होगा, यानी ऑर्डर जो होगा वो सेम हो, ऑर्डर दोनों मतलब ऑर्डर में रो और कॉलम सेम होना चाहिए। अगला कहता है, अगला जो है मेरा वो है कंपेरेबल मैट्रिक्स। कंपेरेबल मैट्रिक्स जो कहते हैं टू मैट्रिक्स ए एंड बी आर सेड टू बी कंपेरेबल मैट्रिक्स। यहाँ पर एग्जांपल में हम ए और टू मैट्रिक्स लिए हुए हैं, तो दोनों मैट्रिक्स मेरा कंपेरेबल मैट्रिक्स है, क्योंकि दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर डैट इज दे हैव द सेम नंबर ऑफ, यानी इसका ऑर्डर जो है वह सेम है, यानी जितना रो इसमें है फर्स्ट में उतना यहाँ पर देखिए ऑर्डर मेरा है 2 × 3। तो सेकंड एग्जांपल जो हम लिए हुए हैं बी, उसमें भी मेरा ऑर्डर 2 × 3 रहेगा, यानी 2 रो और 3 कॉलम्स है। द सेम नंबर ऑफ रो और सेम नंबर ऑफ कॉलम, यानी जितना रो इसमें है और जितना कॉलम उतना रो और उतना कॉलम उसमें बी में भी होना चाहिए। देखिए यहाँ पर भी 2 रो है और 3 कॉलम्स है, 2 × 3 ऑर्डर देखिए। अगला है इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स इसको कहते हैं जिसमें कहता है टू मैट्रिक्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल मैट्रिक्स। कहता है नीचे देखिए एग्जांपल हम ए और बी लिए हुए हैं, ये दोनों हमारा इक्वल मैट्रिक्स है। इक्वल मैट्रिक्स कैसे होता है, कहता है इफ यदि जब दे आर सेम ऑर्डर दे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर ऑल्सो इक्वल। जब संगत एलिमेंट्स जो होंगे, यानी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, इसको हिंदी से संगत बोलते हैं, यदि उसका सेम रहे, यानी एलिमेंट दोनों में सेम रहे। यदि यहाँ पे इसका फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में 2 एलिमेंट है, तो यहाँ पर भी फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में 2 एलिमेंट है। और सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में 3 एलिमेंट्स है, तो यहाँ पर भी सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में 3 एलिमेंट है। तो देख रहे हैं कि दोनों में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है वह सेम है और दोनों का ऑर्डर सेम है, तो इसको हम लोग बोलेंगे इक्वल मैट्रिक्स। तो ये हमारा हो गया टाइप ऑफ मैट्रिक्स। फिर अगेन क्वेश्चंस काइंड्स पर जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो अगेन वीडियो में हम बताएंगे। जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए अभी तक, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।